हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज ऑफ विवेकानंद स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 4th का सेकंड चैप्टर पढ़ा रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने फर्स्ट पढ़ाया था। सेकंड चैप्टर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। अनीता इज़ वेरी हैप्पी टुडे, हर बुआ हैज़ जस्ट टोल्ड हर अबाउट हर बेबी सिस्टर। मतलब आज अनीता बहुत खुश है क्योंकि उसे उसकी बुआ ने बताया कि आपकी छोटी सिस्टर आई है। द न्यू ब्रॉर्न एंड अनीताज मदर एंड फादर आर इन द हॉस्पिटल। अनीता का जो उसके मम्मी पापा हैं और जो न्यू ब्रॉर्न बेबी है वो कहाँ है? हॉस्पिटल में है। मोना आस्क्ड हर बुआ वेयर हर लिटिल सिस्टर कम फ्रॉम। तो मोना जो है वो अपनी बुआ से पूछती है कि बुआ, जो बेबी सिस्टर है वो कहाँ से आई है। हर बुआ टोल्ड हर दैट बेबीज़ कम फ्रॉम इनसाइड देयर मदर्स बॉडी। मतलब उसे उसकी बुआ बताती है कि जो छोटे बच्चे, जो बेबी हैं, वो अपने मदर के अंदर से आते हैं। द बेबी ग्रोस इनसाइड इट्स मदर्स वॉम। मतलब जो बेबी की जो ग्रोथ होती है वो माँ के गर्भ में होती है। A tube joins the baby to its mother and carries oxygen, food and liquids from the mother's body to the baby। मतलब जो एक ट्यूब जो रहती है, एक नली जिसे कह दीजिए, एक ट्यूब के द्वारा जो बेबी और मदर दोनों उससे कनेक्ट रहते हैं, मतलब जुड़ी हुई रहती है। तो जो माँ खाना गैन करती है, खाती है, वो ट्यूब के द्वारा लिक्विड फॉर्म में होता है। जो खाना खाती है वो पहले पतला होता है पानी जैसा, फिर वो बेबी के अंदर जाता है और बेबी उसे गैन करता है, खाता है। द मदर कैन फील द बेबी किकिंग एंड बार्गनिंग इनसाइड आफ्टर ग्रोइंग देयर फॉर अबाउट 9 months। मतलब बेबी जो है, जब माँ के अंदर जब बेबी रहता है मदर के अंदर, तो वो किक करता है या फिर झूमता है, तो माँ को फील होता है कि हाँ, बेबी ने किक किया है, उसने लात मारी है या फिर वो झूम रहा है। ग्रोइंग देयर फॉर अबाउट 9 months बेबीज आर बिग इनफ टू कम इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड। बेबी की जो ग्रोथ है वो माँ के अंदर 9th month तक होती है, उसके बाद वो बाहर आता है। द न्यू ब्रॉर्न बेबी मे लुक लाइक इट्स फादर, इट्स मदर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मतलब जो न्यू ब्रॉर्न बेबी रहता है, या तो वो उसके फादर जैसा दिखता है, या तो वो उसकी मदर जैसा दिखता है, या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन जैसा दिखता है, दोनों जैसा। नेक्स्ट है नेसेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। जो प्रजनन की आवश्यकता, हम उसे पढ़ेंगे। We can see that people are born, they grow and then they die। मतलब हम देख सकते हैं कि रोज़ डेली जो है एक इंसान पैदा होता है और एक मरता है। If there are no birth, a day will come when there would be no one left on this earth। यदि ऐसा ही चलता रहा, जैसे क्या चलता रहा, जैसे कि आज रोज़ एक इंसान पैदा हुआ और एक इंसान मरा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि इस अर्थ पर, इस भूमि पर कोई भी जीवित नहीं बचेगा। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। दे गिव बर्थ और लाई एग्स सो दैट देयर काइंड डज नॉट डाई आउट कम्प्लीटली। मतलब जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स होते हैं, इंसान और जानवर, जो इस प्रोसेस को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं प्रजनन की। तो नेक्स्ट है दे गिव बर्थ और लाई सो दैट देयर काइंड डज नॉट डाई आउट कम्प्लीटली। मतलब जो एनिमल्स रहते हैं, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, बेबी को बर्थ करते हैं, बच्चे को पैदा करते हैं, और कुछ अंडे देते हैं। दिस प्रोसेस बाय विच ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसी प्रोसेस को जो लिविंग थिंग्स कंटिन्यू करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। ऑल एनिमल्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस टिल दे ग्रो इनटू एडल्ट्स। जो सारे जो एनिमल्स रहते हैं वो तब तक केयर करते हैं अपने बेबी की जब तक वो एडल्ट्स ना हो जाए, वो बड़ा ना हो जाए, वो समझदार ना हो जाए। मैमल्स गिव बर्थ टू बेबीज, ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, कैट्स, काउस, लॉयंस एंड टाइगर आर मैमल्स। मैमल्स भी बर्थ करते हैं, मतलब जन्म देते हैं। और मैमल्स क्या क्या होते हैं? ह्यूमन बींग्स मतलब इंसान, डॉग्स, कैट, काउस, लॉयंस एंड टाइगर्स आर मैमल्स। ये सब क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं।
Just our parents look after us, all the mammals look after their babies. The mother feeds her babies with her own milk, cleans them and keeps them warm. Most mammals have hair on their body. मतलब मैमल्स जो रहते हैं जब उन्हें बच्चे होते हैं तो वो उनकी केयर करते हैं, उन्हें साफ़ रखते हैं, क्लीन रखते हैं, वो उन्हें गर्म रखते हैं, जब जब उन्हें ठंड लगती है तो वो उसे गर्म रखते हैं। और जब मैमल्स जो रहते हैं उनकी बॉडी पर बाल रहते हैं। सम एनिमल्स लाइक फिश, बर्ड्स, फ्रॉग, स्नेक्स एंड इंसेक्ट्स लाई एग्स, यंग वंस हैच आउट ऑफ द एग्स। मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे रहते हैं जो कि अंडे देते हैं, जैसे कि फिश, बर्ड्स, फ्रॉग, स्नेक्स एंड इंसेक्ट्स क्या करते हैं, अंडे देते हैं और उनसे बच्चे निकलते हैं। नेक्स्ट है monkeys are mammals, they give birth to their babies. The mother monkey feeds her babies with her own milk, clean them and take care of them. It carries the baby wherever it goes. मतलब जो मंकीज़ हैं वो भी मैमल्स होते हैं और जब वो जन्म देते हैं तो जो बच्चा जो आता है बेबी मंकी वो उसकी केयर करते हैं जब तक वो बड़ा ना हो जाए, जैसे कि वो भी उसे साफ़ रखते हैं, गर्म रखते हैं। द बेबीज़ क्लीन टू द मदर्स बेली व्हेन दे आर एक्सेस्ट। मतलब जब जो बेबी मंकी जो रहता है जब उसे डर लगता है तो वो अपनी मॉम से चिपक जाता है। एडॉप्शन। समटाइम्स चिल्ड्रन लॉस देयर पेरेंट्स इन द एक्सीडेंट और नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक एंड साइक्लोन। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स को खो देते हैं नेचुरल डिज़ास्टर में, जैसे कि अर्थक्वेक, भूकंप, बवंडर, चक्रवात या फिर बाढ़ की वजह से वो अपने पेरेंट्स को खो देते हैं। सच चिल्ड्रंस हैव नो वन टू लुक आफ्टर देम। फिर उनकी केयर करने वाला कोई नहीं होता है। दे आर शिफ्टेड टू ऑर्फनेज रन बाय एनजीओज और द गवर्नमेंट एजेंसी। गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा उन्हें ऑर्फनेज या फिर एनजीओज में भेज दिया जाता है। दीज चिल्ड्रंस आर एडॉप्टेड लीगली बाय अदर पीपल हु हैव नो चिल्ड्रंस ऑफ देयर ओन। मतलब जिन पेरेंट्स के पास बच्चे नहीं होते वो उन्हें कानूनी तौर पर गोद ले लेते हैं, वो उन्हें अडॉप्ट कर लेते हैं। दीज पीपल लव द चिल्ड्रन एंड टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम। और फिर वो जो चिल्ड्रंस को गोद लेते हैं तो फिर वो उनकी प्रॉपर केयर करते हैं और लव करते हैं। पेरेंट्स हु अडॉप्ट द चाइल्ड आर कॉल्ड फॉस्टर पेरेंट्स एंड दे चिल्ड्रंस हु आर अडॉप्टेड आर कॉल्ड अडॉप्टेड चिल्ड्रंस। जो पेरेंट्स बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, फॉस्टर पेरेंट्स। और जो पेरेंट्स बच्चों को गोद लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अडॉप्टेड चिल्ड्रन। रितु एंड राजन हैव बीन अडॉप्टेड बाय मिस्टर एंड मिसेस मुखर्जी। जो मिस्टर एंड मिसेस मुखर्जी है उन्होंने क्या किया था, 2 बच्चों को अडॉप्ट किया था, गोद लिया था, रितु और राजन को। द मुखर्जी हैड नो चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन इवन थ्रो दे हैड बीन मैरिड फॉर 10 years. बोथ ऑफ वांटेड हैव चिल्ड्रन टू लव एंड टेक केयर ऑफ। मतलब कि जो मिस्टर एंड मिसेस मुखर्जी है उन दोनों की शादी को 10 साल हो गए थे और उनकी कोई बेबी नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, रितु और राजन को अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया और फिर उनकी केयर भी की। मैनी चिल्ड्रन लॉस्ट देयर पेरेंट्स एंड बिकम ऑर्फनेज बिकॉज ऑफ फ्लड इन अ विलेज। मतलब जो रितु और राजन थे वो एक छोटे से गांव में रहते थे, फिर क्या हुआ था, उनके गांव में बाढ़ आ गई थी जिसकी वजह से उन्होंने अपने मम्मी पापा को खो दिया था। द मुखर्जीज वांटेड volunteer to provide a home and a family to little children from that village. Ritu and Rajan, they are legally adopted after the Mukherjee completed all the formalities with the orphanage. मतलब मिस्टर एंड मिसेस मुखर्जी ने उन दोनों को कानूनी तौर पर क्या कर लिया था, गोद ले लिया था और जो सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है गवर्नमेंट के द्वारा वो सारी पूरी करके। द लाइफ ऑफ मुखर्जी फैमिली हैज़ चेंज। मतलब जो मिस्टर एंड मिसेस मुखर्जी है उनकी लाइफ में जो ये दोनों बच्चे आए थे रितु एंड राजन, तो उन दोनों के आने से उनकी लाइफ चेंज हो गई थी। मिसेस मुखर्जी शोर्स लॉट्स ऑफ लव ऑन द 2 चिल्ड्रन हु हैव ऑलमोस्ट फॉरगेटिंग द ट्रॉमा ऑफ द फ्लड। मतलब जो मिसेस मुखर्जी थी वो दोनों पर
बराबर प्यार बरसाती थी, दोनों की बराबर केयर करती थी। तो जो इंसिडेंस था जो फ्लड का, मतलब उन्होंने अपने मम्मी पापा को खो दिया था तो वो दुखी थे। तो जब मिसेस मुखर्जी ने उनकी केयर की, उनके ऊपर प्यार बरसाया, तो वो भूल गए थे कि ऐसा भी कुछ हुआ था। Mr. Mukherjee has loving father. Ritu and Rajan have been admitted to a good school. जो मिस्टर मुखर्जी थे वो बहुत अच्छे लविंग फादर थे, तो उन्होंने क्या किया था, दोनों को अच्छे स्कूल में एडमिट कर दिया था। They have good food, clothes, toys and books. They are now a happy family. और मिस्टर मुखर्जी ने क्या किया था, उन्हें अच्छा खाना खिलाया, अच्छे कपड़े दिए, बुक्स दी, टॉयज़ दिए, तो दे आर हैप्पी फैमिली। वो खुश, उनकी जो फैमिली थी वो हैप्पी रहने लगी। थैंक यू।